नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है और हम कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। देखिए, आज की इस बदलती दुनिया में सिर्फ टिके रहना काफी नहीं है, आगे बढ़ना जरूरी है। और इसके लिए हमें चाहिए कुछ नए औजार। तो आज हम राजेश श्रीवास्तव की किताब द 10 न्यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स से जानेंगे कि वो कौन सी 10 स्किल्स हैं जो आज के दौर में असल में मायने रखती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। वो जो पुराने तरीके थे ना, बस रट्टा मार लेना, चुपचाप ऑर्डर्स को फॉलो करना या किसी एक ही चीज में एक्सपर्ट होना, वो अब हमें आगे नहीं ले जा सकते। सच कहूँ तो अगर हम उन्हीं पुरानी स्किल्स को पकड़े बैठे रहे तो हम रेस में पीछे छूट जाएंगे, ये तो पक्का है। आज के दौर में जीतने के लिए एक बिल्कुल नया टूल किट चाहिए। एक ऐसा टूल किट जिसमें लगातार सीखने की भूख हो, सवाल पूछने की हिम्मत हो और कई चीजों में माहिर होने की क्षमता हो। और ये बदलाव इतना जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि कल के नियम आज काम नहीं करते। सिंपल टेक्नोलॉजी, एआई, जॉब करने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर हम इसके साथ नहीं बदले ना तो गेम से ही बाहर हो जाएंगे। इस माहौल में ढल जाना ही सर्वाइवल की सबसे बड़ी गारंटी है। तो असली बात यह है, आज की दुनिया को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, वो तो गूगल के पास भी बहुत है। दुनिया को चाहिए सोचने, काम करने और ग्रो करने का एक नया तरीका, एक नया नजरिया। और हाँ, ये कोई हवाई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल शिफ्ट है हमारी सोच में, हमारी आदतों में, ताकि हमें असल में रिजल्ट्स मिल सकें। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया से लड़ने के लिए हमारा हथियार क्या है? जवाब है ये 10 नई स्किल्स। आप इन्हें अपना मॉडर्न डे आर्सेनल समझ सकते हैं, वो हथियार जो आज हर किसी के पास होनी ही चाहिए, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़कर जीतने के लिए। तो ये है वो 10 जीवन बदलने वाली स्किल्स: लर्नेबिलिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, माइंडफुलनेस, कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी, डेटा लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और एम्पैथी। ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो हमें बेहतर सोचने में, अपनी बात को दमदार तरीके से रखने में और इमोशनली और फाइनेंशियली मजबूत बनने में मदद करेंगी। तो तैयार हैं? चलिए देर किस बात की, भविष्य के इस टूल किट को खोलते हैं और एक एक करके इन सभी पावरफुल स्किल्स को गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी स्किल है लर्नेबिलिटी, मतलब सीखने की, पुरानी चीजों को भुलाने की और फिर से नया सीखने की क्षमता। दुनिया बदल रही है तो स्किल्स को भी तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, है ना? जरा सोचिए, बटन वाले फोन से टच स्क्रीन तक का सफर। जिन्होंने ये बदलाव नहीं सीखा वो पीछे रह गए। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर भी लगातार अपडेट करते रहना होगा। दूसरी स्किल है क्रिएटिविटी। इसका सीधा मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखना। ज़ोमैटो या उबर को ही देख लीजिए, प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल थी, भूख लगी है या कहीं जाना है, लेकिन उन्होंने इसका सोल्यूशन इतने क्रिएटिव तरीके से दिया कि अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी हो गई। प्रॉब्लम वही पुरानी, लेकिन सोल्यूशन एकदम नया। यही तो है क्रिएटिविटी, और आज के दौर में ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब है तेजी से नहीं बल्कि गहराई से सोचना। ज्यादातर लोग कोई भी जानकारी देखकर सिर्फ रिएक्ट करते हैं, लेकिन समझदार लोग रुककर उसे एनालाइज करते हैं। जैसे कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया तो उसे आंख बंद करके मान लेने की बजाय उसकी सच्चाई को परखना। बस रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर सोचना। बस इतनी सी आदत आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बचा सकती है। चौथी स्किल है कम्युनिकेशन, यानी अपने आइडियाज को साफ साफ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने रखने की कला। यकीन मानिए, ये आपके करियर और रिश्तों के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे ठीक से बता ही नहीं पाए तो उस आइडिया का क्या फायदा? और ये बात कितनी सच्ची है ना? सेम आइडिया, क्लियर वॉइस, पीपल लिसन। कंफ्यूजिंग वर्डिंग, नोबडी लिसन्स। एक ही आइडिया अगर साफ आवाज में बोला जाए तो लोग सुनते हैं, और अगर उलझाकर बोला जाए तो कोई नहीं सुनता। ये बात सिर्फ ऑफिस की मीटिंग्स में ही नहीं, बल्कि बॉस को लिखी एक ईमेल में, अपने पार्टनर से की गई बातचीत में और यहाँ तक कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी लागू होती है। पांचवी स्किल है माइंडफुलनेस, मतलब जो कर रहे हैं बस वही करना, पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहना, न तो गुजरे हुए कल की बातों में खोए रहना, नहीं आने वाले कल की चिंता में। और ये हम सब करते हैं ना, खाना खाते वक्त फोन स्क्रॉल करना या किसी से बात करते हुए दिमाग में कुछ और चलाना। माइंडफुलनेस इसी भटकाव को रोकने और फोकस को वापस लाने का नाम है।
छठी स्किल है कोलैबोरेशन, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता। वो जमाना गया जब एक अकेला हीरो सब कुछ कर लेता था। आज का दौर टीम प्लेयर का है। टीम वर्क हमेशा अकेले टैलेंट पर भारी पड़ता है। क्रिकेट टीम का उदाहरण ले लीजिए। एक अकेला स्टार प्लेयर मैच नहीं जिता सकता जब तक पूरी टीम मिलकर अच्छा ना खेले। 7वीं स्किल है अडेप्टेबिलिटी, मतलब हालात बदलने पर तेजी से खुद को बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी। लॉकडाउन का वक्त याद है? जिन रेस्टोरेंट्स ने फटाफट ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी वो बच गए, और जिन्होंने नहीं की वो बंद हो गए। विजेता वही बनते हैं जो बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं। 8वीं स्किल है डेटा लिटरेसी, यानी नंबर्स और डेटा को समझकर बेहतर फैसले लेना। आपने सुना होगा डेटा इज द न्यू गोल्ड, और ये बिल्कुल सच है। चाहे यूट्यूब एनालिटिक्स देखकर अपना अगला वीडियो बनाना हो या अपने महीने के खर्चों को ट्रैक करके बजट बनाना हो, डेटा आपको अंदाजों से निकालकर हकीकत की दुनिया में ले आता है। 9वीं स्किल है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की समझ। उसे कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, और सबसे ज़रूरी कैसे उसे बढ़ाना है। ये एक स्किल आपका पूरा भविष्य तय कर सकती है। एक इंसान जो अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और दूसरा जो बस 20-30% हर महीने SIP में इन्वेस्ट करता है, 10 साल बाद दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। और आखिर में 10वीं स्किल है एम्पैथी, यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर उनकी भावनाओं को समझना। ये सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी पीपल मैनेजमेंट स्किल है। जब आप अपने सहकर्मी के खराब मूड की वजह समझते हैं या अपने बॉस के प्रेशर को महसूस करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाते हैं। इससे न सिर्फ टकराव टलता है, बल्कि मजबूत रिश्ते बनते हैं और आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो ये थी वो 10 स्किल्स, हमारे नए टूल किट के 10 औजार। लेकिन एक मिनट रुकिए, इन सब स्किल्स के पीछे ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है, एक खास तरह की सोच। क्योंकि ये स्किल्स सिर्फ सीखने से नहीं आती, इन्हें अपनाने के लिए एक बुनियादी माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। चलिए उसे समझते हैं। इस एक लाइन पर बहुत ध्यान से गौर कीजिए। डिग्री आपको जॉब देगी, स्किल्स आपको ग्रोथ देंगी। एक बार फिर से सुनिए, डिग्री जॉब देगी लेकिन ग्रोथ सिर्फ स्किल्स से आएगी। एक डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, शायद पहली नौकरी भी दिला दे, लेकिन उसके बाद करियर की गाड़ी को आगे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स ही खींचती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? 4 बड़ी बातें। पहली, आपकी असली ताकत आपकी डिग्री नहीं, आपका माइंडसेट है। दूसरी, असली सफलता टेक्नोलॉजी और इंसानी स्किल्स के कॉम्बिनेशन से मिलती है। तीसरी, इन 10 स्किल्स में महारत हासिल करना आपको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। और चौथी, ये याद रखिए कि भविष्य किसी एक चीज के एक्सपर्ट का नहीं, बल्कि मल्टी स्किल्ड लोगों का है। लेकिन ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारें? ज्ञान तो बहुत हो गया, अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि बिना एक्शन के ज्ञान का कोई मतलब नहीं। चलिए देखते हैं कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से आप इन बड़ी बड़ी स्किल्स को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है और ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अपनी लर्नेबिलिटी बढ़ानी है तो आज ही कोई नया YouTube ट्यूटोरियल देखिए। क्रिएटिविटी चाहिए, किसी दोस्त के लिए कम बजट में एक अनोखा सा तोहफा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करनी है, अगला फोन खरीदने से पहले कम से कम 3 मॉडल्स की फीचर्स की तुलना कीजिए। माइंडफुलनेस, कल सुबह का नाश्ता बिना फोन के कीजिए। यकीन मानिए, यही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बहुत बड़े नतीजे लेकर आएंगे। तो अब गेंद आपके पाले में है। हमने इन 10 स्किल्स को समझ लिया है, पर जानकारी तब तक बेकार है जब तक उस पर एक्शन न लिया जाए। तो मेरा आपसे बस एक सवाल है, इन 10 में से वो कौन सी एक स्किल है जिसे आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे? सोचिए और अपना पहला कदम आज ही उठाइए।